ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 केपलर, ऑप्शन नंबर 3 गैलीलियो, ऑप्शन नंबर 4 कार्पनिक्स ने। ये क्वेश्चन पुलिस एसआई में पूछा गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। ऑप्शन नंबर 2। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? बताओ। शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम चांद का तारा कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कहलाता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव अर्थ। बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 20 सेकेंड। बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल पूछा गया, 2 बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया। बताओ। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। बताओ आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जुलाई के महीने में, जनवरी के महीने में, सितंबर के महीने में, मार्च के। ये क्वेश्चन अभी 2023 वीडियो पूछा गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सा आंसर आएगा इसका? जनवरी का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है? बताओ। 32%, ऑप्शन नंबर 2 30%, ऑप्शन नंबर 3 29%, ऑप्शन नंबर 4%। ये क्वेश्चन रेट में पूछा गया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 29%। 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितने भाग पर पानी है? आप सभी को पता है कि पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर पानी है। ये लगभग यानी कि 71%। 71% में क्या है? पानी है। ये क्वेश्चन पुलिस एसआई में पूछा गया, पुलिस एसआई में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसजीडी पूछा गया, यूपी टेट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर बताओ इसे कौन सा होगा? आर्गोग्राफ, इंडियोग्राफ, ताप लेखी, सिस्मोग्राफी। बताओ भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण। भूकंप किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? सिस्मोग्राफी में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिएक्टर पैमाने में की तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, ऑप्शन नंबर 3 सोनामुखी, सोना, ऑप्शन नंबर 4 चक्रवात। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूकंप। भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता है कि विश्व में
7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपों का द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ कौन सा महाद्वीप महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एशिया। आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है, जो कि पूरी पृथ्वी का लगभग 30% है। इसमें सबसे अधिक देशों की संख्या है। सबसे ज़्यादा देश भी इसी महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? आपको पता है पहले रूस एक बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था, जिसको बोलते थे हम सोवियत संघ। 1991 में इसके ये अपने अलग अलग भागों में विभाजित हुआ। ये रूस टूटकर लगभग 15 भागों में विभाजित हो गया। तो कब हुआ ये? 1971 में, 1991, सॉरी, 1991 में ये टुकड़ों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? आपको पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,84,237 वर्ग किलोमीटर। बताओ कितना परसेंट आएगा? 1.8%। ऑप्शन नंबर 2.4%। ऑप्शन नंबर 3 2.8%। ऑप्शन 4 3.2। ये क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल पूछा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 2.4%, यानी कि 2.4%। और विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि इसमें उत्तर में कौन सा बिंदु हमारा? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? बताओ। ये क्वेश्चन RP सेगमेंट पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन हेडमास्टर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 6 राज्य, ऑप्शन नंबर 2 7 राज्य, ऑप्शन नंबर 3 8 राज्य, ऑप्शन नंबर 4 9 राज्य। कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है। और हमारे देश की में कर्क रेखा कितने डिग्री में, जो कि कितने डिग्री में गुजरती है? 23.5 डिग्री में, यानी कि 23.5 डिग्री में। ठीक। और हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि समुद्र के समीप भारत की कुल कितनी लंबाई तटीय रेखा की? तो बताओ। ऑप्शन नंबर 1 6,500, ऑप्शन नंबर 2 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 5100 किलोमीटर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तटीय की रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डोडा बेटा, आपको पता होगा डोडा बेटा कहाँ की है? दक्षिणी भारत की सबसे छोटी है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। बताओ। तो इसका इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे भारत की सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, जिसको कौन सी रेखा बोलते हैं? डूड रेखा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी भारत की सीमा किस देश से लगती है?
तो वह है ऑप्शन नंबर बांग्लादेश के साथ में। कितनी है? 4,96। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेपाल, भूटान, ये सब हमारे क्या भारत देश के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश है। देखो मैंने इस प्रश्न की व्याख्या भी की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर के साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि हमारा राज्य है लद्दाख। हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य हैं। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, पहले राज्य हुआ करते थे, राज्य के भाग हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हैंड पूछा गया है 2018 में, और आरपीएससी में पूछा गया है 2017 में। बताओ सबसे लंबी स्थलीय सीमा के साथ साझा करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी करता है? 4,096 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित में से राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्वीकृत नहीं है। ऐसा कौन सा है जो राज्य है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन संस्कृत विभाग पूछा गया था, तो उसका आंसर आएगा नागालैंड। आपको पता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। और आपको बताइए पूर्वी राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बांग्लादेश की भारत के साथ 4,096 किलोमीटर सर्वाधिक, और बांग्लादेश है जो हमारे 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। इस प्रकार बांग्लादेश है जो हमारे देश की 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे सर्वाधिक सीमा के साथ बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 आएगा त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्र के साथ पहले हमने पढ़ा था कि कितने राज्य है जो समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं, तो कितना आंसर बताया था हमने? 9 राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसकी लंबाई पूछी है, तो कितना आएगा इसका आंसर? जो पटवार 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है 7,516 किलोमीटर। और भारत की कुल लंबाई पूछ ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई, तो कितनी आएगी? तटीय प्लस स्थलीय सीमा मिलाकर 22,716 516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सुमेलित करना है आपको। आप सभी को पता है कि गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। और सतपुड़ा की सबसे चोटी धूपगढ़। सासेर की विंध्यन की। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8 ग्रह। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2020 में। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। सबसे छोटा ग्रह था यम था, जो कि नष्ट हो गया। तो यानी अभी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध।
इस प्रकार हमें 8 ग्रह याद करने होंगे। विश्व से संबंधित है, विश्व से संबंधित है। आप सभी को पता है 21 मार्च। कौन सा? 21 मार्च। 21 मार्च। सूर्य के प्रकाश को हम कैसे निकालते हैं? सूर्य से के प्रकाश को पृथ्वी पर कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। इसको निकालते हैं हमें। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आपको पता है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ से गति करता है। तो हम समय को दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड को गुणा करेंगे हम लोग, यानी कि लगभग 500 सेकंड आएगा। और गुणा 3 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14-15 लाख किलोमीटर दूरी आएगी सूर्य के साथ। आपको पता है सूर्य सबसे गर्म सूर्य एक आका गोला है जिसमें लगातार हाइड्रोजन जैसे हीलियम कन्वर्ट हो रही। इस प्रकार हमारे को पृथ्वी में सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार सबसे गर्म ग्रह है सूर्य। सूर्य एक आका गोला